के टाइम पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं राधा जी का प्यारा सा अनुभव, जो ज़िंदगी और मौत के बीच इनके बाबा की भक्ति को दर्शाता है, जो सामने मौत खड़ी देखकर भी बाबा का दामन इस तरह से पकड़ लेती हैं कि बस आप कह पड़ेंगे कि वाक़ई भक्ति हो, प्यार हो तो ऐसा हो। राधा जी बताती हैं कि बात 2018 की है। इनको लंग्स में पेन की प्रॉब्लम होनी शुरू हुई और इनको जब ये दर्द ज़्यादा महसूस होने लगा तो इन्होंने इनके घर के पास एक क्लिनिक था छोटा सा, वहाँ से दवाई लेनी शुरू करी। वहाँ से दवाई लेने के बाद इनको रिलैक्स हुआ, इन्हें थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। लेकिन ये जो दर्द था काफ़ी दिन तक क्लिनिक की दवाई से नहीं रुका और उसके बाद इनकी तबीयत और ख़राब होने लगी। जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ा तो इन्होंने कहा चलो बड़े हॉस्पिटल चलते हैं और वहाँ से दवाई लेते हैं। ये बड़े हॉस्पिटल पहुँचती हैं, इनकी सारी जांच होती हैं और जांच की रिपोर्ट में आता है कि इनके लंग्स में जो सिम्टम्स हैं वो कैंसर के हैं। ये कहती हैं कि कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनकर उस वक्त इनके पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। इनको लगा कि इनकी सांसें अभी थम गई हैं। इनका दिमाग काम करना बंद कर गया। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी बीमारी इन्हें कैसे हो सकती है। ये बिल्कुल सुन्न पड़ गई। इनके साथ इनकी सिस्टर जा रखी थी और ये समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये रिएक्ट कैसे करें। ये कहती हैं बाबा को बहुत प्यार करती है, बाबा को बहुत मानती हैं और इन्हें लगा कि इतनी बड़ी सज़ा कैसे ईश्वर इन्हें दे सकता है। ये कहती हैं कि अपने दिल पे पत्थर रख के और ये सोचते हुए कि मेरे घर वालों को, मेरे माँ बापों को पता चलेगा तो वो कैसा फ़ील करेंगे, उनकी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी, उन्हें कितना बुरा लगेगा। और अपने माँ बापों को अपनी बीमारी के बारे में बताने की इन्हें हिम्मत भी नहीं हुई और इन्होंने अपनी उस सिस्टर को भी मना किया कि आप भी कुछ नहीं बताएंगी। और ये दोनों बहनें कुछ भी नहीं बताती अपनी बीमारी के बारे में, लेकिन बीमारी कैंसर जैसी थी। वक्त बीतता है, तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है। ये कहती हैं कि तबीयत इतनी ख़राब होने लगी, मैंने बाबा के नाम का सिमरन शुरू कर दिया, बाबा की स्तवन मंजरी पढ़नी शुरू कर दी और इन्होंने बोला कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है अपने मम्मी पापा को अपनी इस बीमारी के बारे में बताने की, जो करेंगे साइन करेंगे। लेकिन वक्त बीतता है, इनकी हालत ख़राब होने लग जाती है। ये कहते हैं कि बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि रात को नींद नहीं आती थी, पसीने छूटने लग जाते थे, चक्कर आने लग गए। जब मेरी ये हालत होने लगी तो घर वालों को लगा कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उस वक्त तक इन्होंने सिर्फ अपने घर में यही कह रखा था कि मेरे पेट में दर्द हो जाता है या मेरे चेस्ट में पेन हो जाता है कभी कभी। लेकिन इनका शरीर मुरझा रहा था। घर वालों को लगा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है और हम इसे लेके चलते हैं हॉस्पिटल। इनको लेके इनके घर वाले पहुंचते हैं दिल्ली और दिल्ली जांचें होती हैं। उन जांचों की जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग इनके मम्मी पापा को पता चलता है कि हमारी बेटी को 3rd स्टेज का कैंसर है। इनके लंग्स में खून के थक्के जमे हुए हैं, सिस्ट है। इनके पेरेंट्स ये सब कुछ सुन के बहुत सहम जाते हैं। ये कहती हैं क्योंकि मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया नहीं था और दवाई खाना बंद कर दी थी, इसलिए बीमारी इतनी बढ़ गई थी। इनके पेरेंट्स को कहा जाता है डॉक्टर के द्वारा कि इनके 50-50 चांसेस हैं और एक सर्जरी है, हो गई, सही हो गया तो ये बच जाएंगी, लेकिन हम पूरी गारंटी नहीं देते कि पूर्णतः सही हो जाएंगी। 50-50 चांसेस में सही भी हो सकता है और नहीं भी। ये कहती हैं कि जब उन्होंने मुझे 3rd स्टेज का कैंसर बताया, बस मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं बस मेरे मन में यही चल रहा था, 26-27 साल से मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप साईं बाबा को पूछते हैं कौन से कर्मों की सज़ा मुझे भगवान दे रहे हैं। और ये उसी पल डिसीज़न लेती हैं कि अगर भगवान ने मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 50-50 चांसेस लिखे हैं तो मेरी ये 50% जो ज़िंदगी है ना, वो सिर्फ साईं बाबा के नाम पर है। अब बाबा चाहेंगे तो मैं ज़िंदा रहूँगी, बाबा नहीं चाहेंगे और बाबा मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं तो मैं बाबा के पास चली जाऊँगी, लेकिन दवाई नहीं खाऊँगी। इनके पेरेंट्स
दवाई दिलाते हैं। ये दिल्ली से रांची पहुंचते हैं। ये कहती हैं मैं इतनी टूट चुकी थी, बस बाबा से गुस्सा भी थी, नाराज़ भी थी और बाबा से यही कह रही थी अब मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे नहीं खानी दवाई। ये कहती हैं उस सफ़र के दौरान इनके पास जो भी दवाई डॉक्टर ने इन्हें दी थी ये सब फेंक आती हैं, सिर्फ खाली डब्बियाँ ये लेकर आती हैं। ये कहती हैं 15 दिन बीत जाते हैं लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं होता। वहाँ से आने के बाद अपने घर रांची, ये कहती है मैंने दूसरे दिन से ही बाबा की साईं चालीसा, बाबा के 11 वचन और बाबा की स्तवन मंजरी पढ़ना शुरू कर दी। मेरे को जब टाइम मिलता था रात के वक्त मैं बाबा के 11 वचन स्तवन मंजरी पढ़ना शुरू कर देती थी। तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, कभी पढ़ पाती थी कभी नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन बस ऐसे ही बाबा की पूजा में ही मैं अपना वक्त लगाने लग गई। ये कहती हैं कि ये बात मैंने अपनी उन सिस्टर को भी बताई। उन्होंने बोला कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी, अब बाबा ही जो करेंगे सो करेंगे। वक्त बीतता है और एक दिन ये ऐसे ही रात को स्तवन मंजरी पढ़ रही थी, पढ़ता से इनकी रुकने सी लग जाती है और ये बेहोश होके गिर जाती हैं। जब ये बेहोश हो जाती हैं इनके मम्मी पापा आकर देखते हैं कि इसकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। पापा इन्हें दवाई देने के लिए इनकी दवाई सर्च करते हैं और जैसे ही वो डिब्बी खोलते हैं ये देखते हैं कि दवाई नहीं है। दूसरी डिब्बी खोलते हैं, दवाई नहीं। ये कहते हैं कि दवाई के पैकेट्स में दवाइयाँ ही नहीं थी। इन्हें होश आता है, इनके पापा इनसे पूछते हैं दवाइयाँ कहाँ हैं, ख़त्म हो गई थी तो बताया क्यों नहीं। ये रोते रोते अपने पापा को बोलते कि मुझे दवाई नहीं खानी, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मैं बाबा का स्मरण कर रही हूँ, बाबा की पूजा कर रही हूँ बस, और मुझे दवाई नहीं खानी है अब। इनके पेरेंट्स इन्हें कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों साथ काम करती हैं, इसलिए आपको दवाई भी खानी है और दुआ तो जो हम सब कर रहे हैं और आप कर रही हो वो चलता रहेगा। लेकिन ये फिर भी इसे गुस्सा कह लो या विश्वास कह लो, ये दवाई खाने से इनकार करती हैं। दूसरे दिन इनके पापा फिर से जाके दवाई ले आते हैं और इनको दवाई खाने के लिए देते हैं। इनके पापा दवाई दे के जाते हैं इन्हें खाने के लिए, लेकिन ये दवाई निगलती नहीं है और दवाई अपने मुंह से पेरेंट्स के बाहर जाने के बाद मुंह से उगल के फेंक देती हैं। 2 दिन बाद इनकी हालत और ख़राब हो जाती है। ये कहती हैं कि स्तवन मंजरी पढ़ रही थी। स्तवन मंजरी पढ़ते पढ़ते इन्हें ना जाने इतना पसीना आया, इतना पसीना आया और ये पढ़ते पढ़ते सो गई और एक गहरी नींद में चली गई। ये कहती हैं सुबह के 5 बजे इन्हें स्वप्न आता है। ये एक बहुत सुनसान सी जगह पे हैं। सामने देखती हैं तो एक रोशनी आती है। उस रोशनी में इन्हें दिखता है एक इंसान जिसने सफ़ेद रंग का, जैसे बाबा चोला पहने होते हैं वैसे कपड़े पहने हैं। उसके हाथ में जैसे बाबा के हाथ में कटोरा होता था भिक्षा के लिए वैसे है, दूसरे हाथ में बाबा की छड़ी है। और ये कहती हैं वो इतने सुंदर थे, इतने गोरे थे कि आज तक इन्होंने वैसा गोरा इंसान कभी नहीं देखा। ये बताती हैं कि उनके हाथ हमारे नॉर्मल हाथों जैसे नहीं थे, उनके हाथ घुटनों से भी नीचे आ रहे थे, उनके हाथ बहुत लंबे थे। बाबा ने मुझे देखा। ये कहती है मैं स्वप्न में थी, बाबा से बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन उनका वो रूप देख के मैं कुछ ना कह पाई और मैं सिर्फ स्तब्ध एकटक बाबा को निहार रही थी। ये कहती हैं बाबा ने 3 बार इन्हें ऊपर से लेके नीचे तक देखा। 3 बार बाबा ने ऊपर से नीचे देखने के बाद इनको निहारा। उसके बाद एक बहुत प्यारी सी मुस्कान जो कभी ये भूल नहीं सकती वैसी मुस्कान दी और अचानक से हवा में गायब हो गए। ये कहती हैं इनके पेट में दर्द होता है और ये अचानक से उठ जाती हैं। ये बाबा को ढूंढ रही थी लेकिन बाबा तो दूर दूर तक कहीं नहीं थे। ये कह रही थी अपने मन ही मन में कि बाबा मुझे छोड़कर क्यों चले गए, बाबा कहाँ हो आप। ये कहती हैं पेट में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मुझे खून की उल्टियाँ शुरू हो गई।
वो पहली बार था कि जब मुझे खून की उल्टियाँ हुई थी। मेरी इस हालत को देख के मेरे घर वाले बहुत घबरा गए। वो मुझे फिर से हॉस्पिटल लेकर आए। वो कहते हैं सारी जाँच दोबारा हुई, और जब जाँच की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है। आप जो पहली रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनके लंग्स में कैंसर की सिस्ट है, गांठ है, थक्के जमे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक तिल मात्र का पैच भी नहीं है। या तो आप हमसे मजाक कर रहे हैं, या तो आप जो ये रिपोर्ट है किसी दूसरे व्यक्ति की दिखा रहे हैं। और यदि ये सेम बंदे की ही रिपोर्ट्स हैं और ये वही हैं, तो शायद कोई चमत्कार ही हुआ है कि आज 15 दिन 20 दिन पहले की जो ये रिपोर्ट है और जो ये आज की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कैंसर का नामो निशान ही नहीं है। इन्हें जो कल उल्टियाँ हुई होंगी वो नॉर्मल किसी चीज़ की वजह से हो गई होंगी, और उन्होंने नॉर्मल इन्हें दवाई दी और घर वापस भेजा। ये कहते हैं कि जब डॉक्टर ने बोला इन्हें कोई कैंसर नहीं है, बस इनकी आंखों से आंसू झड़े जा रहे थे, उनके पेरेंट्स के आंखों से भी आंसू थम नहीं रहे थे, और बार बार बाबा का शुक्रिया कर रही थी। ये जानती थी कि मेरे बाबा ही आए थे। बाबा ने स्वप्न में आकर मेरी सारी पीड़ा हर ली। बाबा मेरी बीमारी अपने साथ ले गए और बाबा ने मुझे पूर्णतः सही कर दिया। इनके पेरेंट्स भी मान गए कि इसकी भक्ति में कितनी शक्ति है कि बाबा ने इसे ठीक कर दिया। ये कहती हैं, ये वापस आती हैं अपने घर और अपने मम्मी पापा से कहती हैं कि जिसने मुझे स्वप्न में आकर मेरी बीमारी छीन ली, मुझे उनके पास जाना है, मुझे बाबा के मंदिर जाना है। ये कहते हैं इनके घर के पास एक मंदिर है साईं बाबा का। ये कहती हैं अपने पेरेंट्स से ज़िद करके ये मंदिर जाती हैं। दूसरे दिन आरती चल रही थी, आरती में शामिल होती हैं। ये बताते हैं इन्हें आरती में बाबा का अमृत जल मिलता है और प्रसाद मिलता है। ये कहती हैं बाबा की छवि को निहार के मैं बाबा से ये कहती हूँ, मुझे आपकी इस तस्वीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी मूर्ति से मुझे कोई लगाव नहीं है, मुझे वही रूप देखना है बाबा जो आपने मुझे स्वप्न में दिया था। एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो बाबा। अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर दोगे तो शायद इसके बाद मैं आपसे कुछ भी ना मांगूं, क्योंकि ऑलरेडी आप मेरी इतनी बड़ी बीमारी आप मेरी दूर कर चुके हैं। ये कहती हैं कि बैठ जाती है कि बाबा मुझे दर्शन दो, बाबा मुझे उसी रूप के दर्शन दो जो रूप आपने मुझे दिखाया था। शाम बीत जाती है लेकिन बाबा नहीं आते दर्शन देने के लिए। पंडित जी कहते हैं कि शाम हो गई है, अभी मंदिर बंद होगा, आपको बाहर जाना होगा, रात को दोबारा खुलेगा 8 बजे की आरती में। और ये कहती हैं अपने मन में दुख लेके कि बाबा प्लीज़ एक बार आ जाओ, बाबा आप आए नहीं, आप आए नहीं। ये कहती हैं ठीक है मैं बाहर बैठ जाती हूँ। ये कहती हैं कि मैंने अपनी सिस्टर को भी कहा तू अंदर मत आना, क्योंकि कहीं बाबा तुझे देखकर लौट ना जाए। ये रात के 8 बजे तक फिर से सीढ़ियों पे बैठ के बाबा का इंतज़ार करती है। पंडित जी वापस आते हैं, मंदिर के द्वार खोलते हैं, बाबा की आरती होती है। पंडित जी कहते हैं कि कोई परेशानी है तुम्हें तो बताओ। ये कहती है, असमंजस से पंडित जी ने देख रहे थे कि ये या तो पागल है या पूरी तरह से दीवानी है बाबा की। वो कहते हैं कि रात के 12 बजे की शीजा आरती के बाद मंदिर बंद हो जाएगा, मंदिर का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा और बाहर मंदिर के गेट का मेन डोर भी बंद हो जाएगा, तब आपको जाना ही पड़ेगा। ये कहती है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा ने दर्शन नहीं दिए ना, और मैं कल फिर आ जाऊँगी। मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते। ये कहती हैं शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहा था उस दिन। बारिश का मौसम था, बिजली कड़क रही थी और मुझे बस यही लग रहा था कि सारी की सारी ये मेरी परीक्षाएं हैं। ये कहती है, ये बाहर निकलती हैं गेट से और देखती हैं कि एक तरफ बाबा के सुंदर सुंदर स्वरूप दिख रहे हैं, सामने की तरफ इनके एक होटल था, तो वहाँ पर इनके सिस्टर बैठी इनका इंतज़ार कर रही थी। वो जब इसे देखती हैं राधा जी को तो कहती हैं बाबा मिले, बाबा आए थे। तो ये रुहासु सी होकर कहते हैं बाबा नहीं आए, पर इनका मन नहीं था वहाँ से जाने का। ये कहती है वहीं मंदिर से थोड़ी दूर
साईं का भोजनालय है, वो गेस्ट हाउस करके ही है, खाना खाने के लिए आते हैं या जिन्हें रुकना होता है वो रुकते हैं। ये अपने घर पे फ़ोन करती हैं और कहती हैं मुझे नहीं आना, आज मैं यहीं रुकूँगी। घर वाले भी इसकी भक्ति देखकर, इतना पागलपन बाबा के प्रति देखकर मान जाते हैं और इनके पापा इन्हें परमिशन दे देते हैं कि चल तू रुक जा। पूरा दिन ये कुछ नहीं खाते कि बाबा जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे ना, तब तक आपका दिया हुआ ये प्रसाद तक मैं नहीं खाऊँगी, ये जल भी मैं नहीं खाऊँगी। ये कहती हैं, होटल में एंट्री लेते हैं, उसके बाद ये उसके प्रीमाइसेस में बैठे थे। तो होटल का मालिक कहता है कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आप कमरे में जाकर बैठिए ना आराम से। तो ये कहती है मेरा अंदर मन नहीं लग रहा है। इनकी सिस्टर कमरे में चली जाती है और ये बैठी होती हैं, कहती हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा कमरे में, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठी हूँ। अचानक से ये क्या देखती हैं, एक 10 साल का बच्चा होटल में एंट्री लेता है और इनके जस्ट सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। ये कहती है अचानक से उस बच्चे को ये देखती है और इनके मन में ये आता है कि ये इतना छोटा बच्चा इतनी रात को यहाँ कैसे। फिर इनके मन में आता है यहीं अड़ोस पड़ोस का होगा, घूमता फिरता आ गया होगा। ये कहती है अचानक से इनके मन में फीलिंग आती है कि कहीं ये बच्चा, ये कहती हैं कि पता नहीं एक खिंचाव सा महसूस होता है। उस बच्चे के पास में जाके बैठती हैं, उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ से? वो बच्चा मेरे हाथ के प्रसाद को देखता है और कहता है कि दीदी आप इस प्रसाद को खा लो। वो ये कहती हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना। वो इनसे ज़िद करता है कि प्रसाद खा लो दीदी, आपको ये प्रसाद खाना ही पड़ेगा। ये कहते हैं कि मुझे नहीं खाना, तुम बताओ तुम यहाँ पर कैसे आए हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं जिन्होंने तुम्हें परमिशन दी। इन दोनों में बहस होती है और वो बार बार ज़िद करता है कि तुम प्रसाद खा लो, तुम प्रसाद खा लो। ये कहती हैं, होटल का मालिक भी आ जाता है और अचानक से वो बच्चा इनका हाथ पकड़ता है और इन्हें घसीटता हुआ खींचता हुआ मंदिर के आगे ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है जानना चाहती हूँ मेरा घर कहाँ है ना, ये है मेरा घर। ये कहती हैं, जब वो कहता है कि ये है मेरा घर, तो ये एकदम स्तब्ध हो जाती हैं, इन्हें कुछ नहीं सूझता। और वो बच्चा इनके हाथ में प्रसाद दे के कहता है कि खाओ इसे। ये कहते हैं बिना कुछ बोले, मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं सब कुछ भूल गई उसके इस शब्द पे कि मेरा घर यहाँ है, और मैं हाथ में प्रसाद लेती हूँ और खाती हूँ। ये कहते हैं जब प्रसाद लेते हैं तो हम मुंह ऊपर करके आंख बंद कर लेते हैं। बिल्कुल मैंने वैसे ही किया और मेरी जब मैं प्रसाद खा रही थी आंख बंद थी। आंख बंद करके मैंने प्रसाद दिया। उसके बाद जब मैंने नीचे देखा तो वहाँ दूर दूर तक उस बच्चे का निशान नहीं था। ये बोलते मैं ढूंढती रह गई, लेकिन बस मेरे कानों में यही आवाज़ गूंज रही थी कि ये है मेरा घर। वापस होटल जाती हैं, पूछती हैं कि क्या आप इस बच्चे को जानते थे? तो होटल के मालिक बताते हैं या उनके एक दो लोग जो वहाँ पे थे वो बताते कि हमने इस बच्चे को कभी नहीं देखा। यहाँ पर अड़ोस पड़ोस का होता, आसपास का होता, और जिस तरह से आया था तो हमने इससे पहले देखा होता, लेकिन ये बच्चा यहाँ का पहले कभी नहीं आया। ये कहती हैं हो ना हो, और यकीनन वो मेरे बाबा थे जो मुझे प्रसाद खिलाने आए थे, क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। लेकिन मेरा विश्वास था कि बाबा मुझसे मिलने आएंगे, बाबा ज़रूर आएंगे। बाबा ने उस रूप में ना सही, लेकिन बाबा ने दूसरे रूप में आके, बालक के रूप में आके मुझे दर्शन दिए। बाबा ने मेरी पीड़ा हरी। बाबा ने मेरे सपने में आकर मेरी इतनी बड़ी बीमारी दूर की। यकीन मानिए दोस्तों, जब ये अनुभव राधा जी मुझे बता रही थी, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे, मेरी आंखों में खुद आंसू आ रहे थे इसे सुन के कि वाकई बाबा सच में आप कितने महान हो। भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी याद। और बाबा की हस्तियाँ वाकई ही चलती हैं, बात करती हैं। अनुभव करो, सत्य पहचानो। एक भावना की ज्योत अपने मन में जगाओ कि बाबा हैं, बाबा वाकई सुनते हैं। विश्वास करो तो वाकई बाबा आपके विश्वास को विश्वास देने ज़रूर आते हैं। कैंसर जैसी बीमारी, 3rd स्टेज का कैंसर बाबा ने सही कर दिया सिर्फ एक स्वप्न में आके। लेकिन सिर्फ ये एक स्वप्न नहीं था, ये एक दृढ़ विश्वास था एक भक्त का। बहुत से लोग हैं ऐसे, जब हमारे काम नहीं बनते, हमारे पास दुख बीमारी आ जाती है, तो हम क्या करते और इनका परिवार क्या करता। एक अगर इतनी दृढ़ इनकी भक्ति नहीं होती
हो सकता एक नॉर्मल भक्त क्या करता, भगवान की मूर्ति फेंक देता मंदिर से। इतने सालों से तेरी पूजा करते हैं, फिर भी तूने इतना दुख दिया, पूजा करना बंद कर देता। बहुत से फ़ोन आते हैं ऐसे जिसमें कहते हैं मैंने हमने बाबा की पूजा छोड़ दी, कमेंट्स आते हैं कुछ नहीं करते बाबा ये सब कुछ। लेकिन इतनी भक्ति, इतना प्यार करके देखा कभी बाबा से? बाबा पे पूर्ण विश्वास करके देखा, जैसे राधा जी ने करके देखा? अगर करके देखा होता तो बाबा को मजबूर होना ही पड़ता आपके पास आने के लिए। इसलिए ही कहती हूँ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा को मानिए। बाबा आते हैं, बाबा काम बनाते हैं, बाबा मेरे तो काम बनाते हैं। विश्वास है मुझे हमेशा, चाहे मैं दुख में होती हूँ, चाहे मैं तकलीफ़ में होती हूँ, और मैं बाबा की छवि को निहार के कहती हूँ, बाबा आप हैं ना, मुझे पता है आप सब सही कर देंगे। और वाक़ई बाबा सब सही कर देते हैं। तो आपके क्यों नहीं करेंगे? एक बार अपने मन में दृढ़ विश्वास ला के तो देखिए, श्रद्धा और सबूरी की जोत जला के तो देखिए। बाबा सब करते हैं, तब भी करते थे, आज भी करते हैं, और आज के बाद भी करते रहेंगे बाबा। बाबा का ना आदि है, ना अंत है। बाबा सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक गाना है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। जो गंगा माता को माँ मानते हैं, उनके लिए गंगा माँ सब कुछ है, और जो पानी मानते हैं, उनके लिए वो सिर्फ पानी है। ईश्वर हर युग में आया है, हर युग में अपने भक्तों की मदद करी है, बस विश्वास की ज़रूरत है। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने पास जो प्यारे प्यारे अनुभव जो कि बाबा ने आपको अनुभूति कराई हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए। ओम साईं राम।